नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज है 22 जून। लास्ट वीडियो में हमने आपके फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट शूटिंग के दिन और उससे पहले क्या क्या होता है इससे रिलेटेड हमने इन डिटेल डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केबीसी 2025 फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट शूटिंग के दिन, जब कंटेस्टेंट फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड क्लियर करके उसमें सबसे तेज़ जवाब देने के बाद जब हॉट सीट पर बैठते हैं तब आगे क्या क्या होता है, और कंटेस्टेंट के हॉट सीट पर बैठने के बाद केबीसी टीम उनको क्या इंस्ट्रक्शंस देती है, क्या ब्रीफ देती है। आपको हॉट सीट पर बैठने के बाद आपको खुद को कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, आपको कैसे बात करनी होती है, इससे रिलेटेड आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, इससे रिलेटेड हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और बिफोर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट शूटिंग डे जब केबीसी टीम आपको ब्रीफ देने के लिए आती है, एट दैट टाइम जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो वहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स देते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, जब आप वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफ लाइन के लिए 3 नाम देते हैं उसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है, उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जब कंटेस्टेंट हॉट सीट पर बैठते हैं, आफ्टर दैट क्या क्या होता है, केबीसी टीम आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देती है, आपको हॉट सीट पर बैठने के बाद आपको क्या और कैसे बात करनी होती है, कैसे आपको रिप्रेजेंट करना होता है खुद को बिग बी के सामने, आपको कैसे बात करनी चाहिए, इससे रिलेटेड आपको केबीसी टीम ब्रीफ और इंस्ट्रक्शन देती है। और जब एक्चुअल शूटिंग स्टार्ट होती है तब आगे क्या क्या होता है, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड एंड बैंक अकाउंट के भी जो डिटेल्स देने होते हैं उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस पूरी प्रोसेस में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस बारे में भी आपको इम्पोर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट, जब आप बिफोर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट शूटिंग डे केबीसी टीम आपको ब्रीफ देने के लिए आती है, एट दैट टाइम आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कहा जाता है। तब आपको जो बैंक अकाउंट डिटेल्स देने होते हैं उसके बारे में सबसे फर्स्ट आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो भी बैंक अकाउंट डिटेल्स आप एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट सबमिट करते टाइम देते हैं, तो मेक श्योर जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स आप केबीसी टीम को दे रहे हैं वो आपका इंडिविजुअल बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इंडिविजुअल बैंक अकाउंट देना प्रीफर करें, जैसे कि सेविंग अकाउंट हो गया, आपका खुद का होना चाहिए। इसमें सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड ओरिजिनल जो आपकी सॉफ्ट कॉपी होती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड कैंसल चेक की, वो आपको व्हाट्सएप पर सेंड करनी होती है केबीसी टीम मेंबर को। और कैंसल चेक की जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो भी आपको केबीसी टीम मेंबर को देनी होती है। जो कि ये जो प्रोसेस होता है ये इंडिविजुअल बैंक अकाउंट डिटेल्स, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये प्रोसेस आपके लिए बहुत इजी और कन्वीनियंट रहेगा। इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी फॉर फर्दर प्रोसेस जो भी कंप्लीट होने हैं। तो कुछ पार्टिसिपेंट्स ने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा था कि क्या हम जॉइंट अकाउंट डिटेल्स दे सकते हैं, तो हो सकता है आप दे भी सकते हैं, लेकिन जॉइंट अकाउंट डिटेल्स देना थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। क्या हो सकता है, इफ़ आप जॉइंट अकाउंट डिटेल्स देते हैं तो जिस भी फैमिली मेम्बर के साथ, आपके फैमिली में से जिस भी फैमिली मेम्बर के साथ आपका बैंक अकाउंट है, जो भी व्यक्ति है उनके भी डिटेल्स आपको हो सकता है देने पड़ जाए। इसीलिए जितना हो सके आप उतना अपना खुद का इंडिविजुअल अकाउंट देना प्रीफर कीजिए। और इफ़ आप में से अगर किसी पार्टिसिपेंट का अभी तक बैंक में अकाउंट नहीं है ओपन, तो आपके पास अभी बहुत समय है, तो आप बैंक में जाकर अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो जॉइंट अकाउंट अगर आप डिटेल देते हैं तो उसमें हो सकता है आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ ज़्यादा देना पड़े, जिसमें आपको टाइम भी लग सकता है।
और आपकी जो फर्दर प्रोसेस होती है तो उसमें भी थोड़ी सी आपको उनके भी डॉक्यूमेंट देने पड़ सकते हैं। तो बेटर रहेगा आप अपना खुद का अकाउंट उसकी ही डिटेल्स दें, अगर नहीं है तो अकाउंट ओपन कीजिए, अभी बहुत समय है। तो जब केबीसी टीम आपसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करे तो वहाँ पर आपको मेक श्योर करना है कि जितना हो सके आप इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट की डिटेल्स ही दें, अवॉइड जॉइंट अकाउंट डिटेल्स। तो ये हो गया बैंक अकाउंट डिटेल्स का। फिर कैंसल चेक का ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो आप ब्रांच में जाकर चेक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, चेक बुक के लिए। अदरवाइज़ इफ़ आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का ऐप यूज़ करते हैं, आपके जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, तो उस ऐप के माध्यम से भी आप चेक बुक के लिए रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। सिर्फ उसमें एक कंडीशन होती है, जब सपोज़ आपने जब भी आपका अकाउंट ओपन किया होगा, एट दैट टाइम अपने अकाउंट ओपन करने के लिए जो फॉर्म फिल किया होता है, तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि अकाउंट विथ चेकबुक एंड अकाउंट विदाउट चेकबुक। तो अगर एट दैट टाइम आपका अकाउंट विथ चेकबुक ओपन हुआ होगा तो आप ऑनलाइन जो भी एप्लीकेशन है, मतलब मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग, तो उसके माध्यम से आप चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। इफ़ आपके अकाउंट ओपन करते टाइम आपका विथ चेकबुक अगर मेंशन होगा तो उस केस में आप ऑनलाइन बैंकिंग ऐप से चेकबुक के लिए मतलब रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए कन्वीनियंट है। अगर इसमें आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो एट लास्ट आपके पास ये तो ऑप्शन है कि ब्रांच में जाकर आप कर सकते हैं। तो अगर आपके अकाउंट टाइप विदाउट चेकबुक वाला होगा तो उस कंडीशन में आप ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन से चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट रेज नहीं कर सकते। तो ये हो गया चेकबुक से रिलेटेड। और मैंने आपको और एक बात भी बताई थी कि जब आप होटल में आपकी एंट्री होती है तो एट दैट टाइम आपको बाहर जाना अलाउड नहीं होता है। तो इस बात से का भी आप मतलब ध्यान रखिए। तो आप कहीं पर भी नहीं जा सकते बाहर, आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। और केबीसी टीम के इंस्ट्रक्शंस आपको प्रॉपर फॉलो करने होते हैं। तो ये हो गया बैंक अकाउंट चेक से रिलेटेड। तो जब आप सेट पर जाते हैं नेक्स्ट डे, बिफोर शूटिंग डे, जो भी आपको केबीसी टीम ब्रीफ देती है, इंस्ट्रक्शन देती है, वो ध्यान से सुनिए और उसको आपको फॉलो करना होता है स्ट्रिक्टली। तो जब आप नेक्स्ट डे सेट पर जाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। तो पहले आपको सेट के अंदर एक रूम में मतलब वेट करने के लिए बोला जाता है। तो वहाँ पर आपको रेडी होना होता है। फर्स्ट आपका ड्रेस सेलेक्ट होता है, फिर वो प्रेस के लिए जाता है, वो आने के बाद आपको रेडी होने के लिए बोला जाता है, फिर आपका मेकअप होता है, फिर आपको केबीसी टीम जो है सेट पर लेकर जाती है। तो उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ। आपको एक फॉर्म दिया जाता है केबीसी की तरफ से। तो वो फॉर्म क्या होता है, वो टर्म्स एंड कंडीशन का फॉर्म होता है। तो उस पर केबीसी शो की कुछ नियम और शर्तें लिखी हुई होती है। तो उसमें क्या करना होता है, आपको सिर्फ सिग्नेचर करना होता है, आपकी साइन करनी होती है। तो ये कुछ 150 पेजेस का मतलब टर्म्स एंड कंडीशन वाला पूरा डॉक्यूमेंट होता है। तो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ना चाहे तो सीधा साइन करनी होती है। तो कम से कम 150 पेजेस का वो पूरा टर्म्स एंड कंडीशन होता है, उस पर आपको साइन करना होता है। तो उसका मतलब सिर्फ यही होता है कि केबीसी शो के जो भी नियम और शर्तें होती है वो आपको मान्य है, ये सिंपल सा उसका मीनिंग है। तो जो ऑलरेडी लिखी होती है तो वहाँ पर आपको सिर्फ सिग्नेचर करनी होती है। तो सिग्नेचर कहाँ करनी होती है, एवरी पेज पर डाउन साइड में आपको साइन करना होता है, टोटल 150 पेजेस पे। और इसका सिंपल सा मतलब होता है कि आपको शो की सभी नियम और शर्तें मान्य है। फिर जैसे ही आप रेडी होते हैं और आपको सेट पर लेकर जाया जाता है, तो मैंने बताया था आपको, आपका डेमो टेस्ट लिया जाता है, रिहर्सल की जाती है। तो उससे पहले आपको आपके शर्ट पर मतलब माइक सेट किया जाता है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आपका जब एपिसोड स्टार्ट होता है उससे पहले आपको माइक पहनाए जाते हैं, आपके शर्ट के ऊपर माइक सेट किए जाते हैं। तो ये जो माइक होते हैं इसका आपको खासकर बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये माइक जो है बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो सबसे फर्स्ट मैं इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, आप सेट पर केबीसी टीम के इंस्ट्रक्शंस आपको
फॉलो करने होते हैं। अपनी मर्ज़ी से आप कहीं भी नहीं जा सकते बिना केबीसी टीम को पूछे, उनको आपको पूछना पड़ता है, फिर वो आपके साथ मतलब आते हैं, आपको कहीं पर भी जाना हो जैसे कि वॉशरूम वगैरह। तो माइक से रिलेटेड आपको इस बात का ध्यान रखना है, माइक बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो एक माइक की कीमत अराउंड 40,000 होती है। तो आपको खासकर इस बात का ध्यान रखना होता है कि जब आप माइक पहनते हैं तो उस पर पानी ना पड़े। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको प्यास लग जाए, पानी पीते हैं आप, तो हो सकता है अगर गलती से गिर जाए तो वो बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि माइक बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो उस केस में आपको बहुत ध्यान रखना है पानी पीते समय, या इफ़ आपको वॉशरूम जाना तो आप केबीसी टीम मेंबर को बता दीजिए, तो वो माइक रिमूव कर देंगे, फिर उनके साथ आप जा सकते हैं। तो मतलब अपने ही मन से कुछ भी मत कीजिएगा, क्योंकि जब मैं गया था सीज़न 15 में तो केबीसी टीम के मेंबर ने मुझे बताया था, खास करके बिफोर सीज़न 15 मान लीजिए अगर माइक में कोई गड़बड़ी हो जाती थी, कोई अगर ख़राबी हो जाती थी, जिसका रीज़न अगर कंटेस्टेंट के एंड से, उनकी तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, जैसे पानी पड़ना या सब कुछ, एट दैट टाइम चल जाता था। लेकिन उसके बाद जो मतलब प्रोडक्शन ओनर है, उन्होंने डिसाइड किया कि इफ़ अगर माइक ख़राब होता है मतलब कंटेस्टेंट की गलती की वजह से, तो जो भी उसकी कॉस्ट है वो कंटेस्टेंट को भरनी पड़ती है। तो इस बात के लिए आपको खासकर ध्यान रखना है, माइक हैंडल विथ केयर, उस पर पानी नहीं पड़ना चाहिए। अगर पानी पड़ जाता है तो थोड़ा सा मतलब ख़राब हो जाता है, और इस बारे में आपको ध्यान रखना है खासकर। अदरवाइज़ कंटेस्टेंट से ही मतलब उसकी जो भी कॉस्ट होती है, अगर इन केस ख़राब होता है तो, वैसे तो आई नो सारे जो भी कंटेस्टेंट होते हैं दे विल मतलब वो प्रिकॉशन लेते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सीज़न 15 से पहले चल जाता था, फिर उन्होंने मतलब डिसाइड किया कि अगर कुछ ख़राब हुआ तो वो जो भी कॉस्ट होती है माइक की, वो कंटेस्टेंट विल पे फॉर दैट। तो ये ये हमको केबीसी टीम ने खुद बताया था, और इस बात का आपको ध्यान रखना है। एंड साथ ही साथ आपको बिना केबीसी टीम को पूछे कहीं पर भी नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पर जो आपके आसपास एक्सपेंसिव मशीन्स होते हैं, कैमरास भी होते हैं, जहाँ की केबीसी टीम को भी जाने की इजाज़त नहीं होती है। तो आई होप आपको ये सारी पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। फिर आपका होता है डेमो टेस्ट, वहाँ पर रिहर्सल होती है, आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं केबीसी की टीम्स की तरफ से। फिर मैंने आपको बताया था कि आपका जो डेमो टेस्ट होता है उसमें आपसे बैक टू बैक 5 फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस, रिहर्सल पर्पस। तो वहाँ पर केबीसी टीम के मेंबर होते हैं, पर्पस सिर्फ इतना होता है कि टच प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि आपको 1 to 10 कंटेस्टेंट में जो भी आपका हॉट सीट का नंबर है वो नंबर आपको बताया जाता है। तो इवन नंबर वाले एक साइड होते हैं और ऑड नंबर वाले एक साइड होते हैं। ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7 9 एक साइड होते हैं, उनका सीटिंग अरेंजमेंट। सेकेंड साइड 2 4 6 8 10 दूसरे साइड होते हैं। तो आपको जिस भी एंगल में कैमरा को फेस करने के लिए बोला जाता है तो वहाँ पर आपको उसी एंगल में देखना होता है। और मेक श्योर जब आपका इंट्रोडक्शन होता है तो आपका जो फेस होता है वो कैमरा में अच्छे से कवर होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे भी आपका इंट्रोडक्शन लेते हैं बिग बी सर, एट दैट टाइम अगर आपको हाथ दिखाना हो, हेलो करना हो या नमस्ते करना हो, तो उस टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका फेस प्रॉपर दिखे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बस इसी बात का आप ध्यान रखना है। फिर ये सब डिटेल्स आई होप आपको क्लियर हो चुकी होंगी। फिर एक्चुअल में आपका एपिसोड स्टार्ट होता है, रोलिंग कैमरा एक्शन, एंड फिर बिग बी महानायक श्री अमिताभ बच्चन सर की एंट्री होती है पूरी एनर्जी के साथ। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। तो आप सभी का इंट्रोडक्शन होता है फर्स्ट टू लास्ट कंटेस्टेंट जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने के लिए आए हैं। तो आपको जैसे बताया जाता है जिस भी एंगल पर आपका कैमरा है और जहाँ पर आपको देखना है तो उसी पर आप देखिए, और इस बात का ध्यान रखिए कि आपको फेस आपका प्रॉपर आना चाहिए एट योर मतलब जब भी आपका इंट्रोडक्शन हो एट दैट टाइम। देन बिग बी आते हैं, उनका थोड़ा सा बातचीत वो करते हैं दर्शकों के साथ, और फिर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो रीड फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है। रीड करने के बाद थोड़ा सा सोचिए और ऑप्शन डिसाइड कर लीजिए। फिर जैसे ही ऑप्शन आते हैं तो पहले ऑप्शन से एक बार देख लीजिए, टाइम लीजिए
क्योंकि जब आपके लिए क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होता है तो सबके लिए भी हो सकता है, तो उसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है, गलत नहीं करना है सीक्वेंस। रही बात केबीसी सीज़न 17 इस साल का, उसमें फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट क्वेश्चन का क्या पैटर्न रहेगा ये अभी कंफर्म नहीं है। ये आपकी जब शूटिंग स्टार्ट होगी तब आपको पता चल जाएगा। तो लास्ट सीज़न में तो सीक्वेंस अरेंज करना था, उससे पहले भी सीक्वेंस अरेंज करना था। सीज़न 14 में क्या था, 3 क्वेश्चंस पूछे जाते थे बैक टू बैक फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में। तो हर क्वेश्चन पर जिसका एवरेज टाइम कम है आंसर देने का सबसे तेज़ समय में, उनको मतलब उनका तीनों क्वेश्चन पर एवरेज टाइम जिन कंटेस्टेंट का सबसे कम होता था उनको हॉट सीट पर बुलाया जाता था। तो अभी लास्ट 2 सीज़न से तो सीक्वेंस ही अरेंज करने का है। तो लेट्स सपोज इस बार भी अगर सीक्वेंस अरेंज करने का हुआ तो आप पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, कम से ज़्यादा संख्या, ये जो होता है ना हाईएस्ट टू लोवेस्ट में अरेंज कीजिए, कम पॉपुलेशन ज़्यादा पॉपुलेशन, इन शब्दों पर आपको खासकर ध्यान देना होता है। तो जैसे ही वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, फिर ऑप्शन जैसे ही आते पहले एक बार ऑप्शन देख लीजिए और ध्यान से ऑप्शंस सेलेक्ट कर लीजिए। सीक्वेंस बिल्कुल भी गलत मत होने दीजिए, थोड़ा सा टाइम लगे तो भी कोई बात नहीं। अगर आपका सीक्वेंस करेक्ट होता है तो आप कंपटीशन में बने रहेंगे। अगर आप जल्दबाजी करेंगे सीक्वेंस लगाने के चक्कर में, अगर यदि आपका सीक्वेंस गलत हो जाता है तो आप वहीं पर कंपटीशन से बाहर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, टाइम लीजिए, प्रॉपर सीक्वेंस फर्स्ट आपका सीक्वेंस जितना हो सके उतना करेक्ट करने का ट्राई कीजिए, प्रॉपर टाइम लीजिए। फिर उसके बाद आपका जो भी सीक्वेंस आप प्रॉपर अरेंज करते हैं विथ करेक्ट ऑप्शंस वो सबमिट कर दीजिए। फिर सबमिट करने के बाद निश्चिंत होकर आप बैठ सकते हैं। यदि इन केस अनफॉर्चुनेटली आपका सीक्वेंस अगर गलत हो भी जाता है तो नीचे रिसेट का बटन होता है, तो वो क्लियर होता है आपका जो गलत सीक्वेंस, फिर से आप एक बार कर सकते हैं। बट मेक श्योर जितना भी हो सके आप ट्राई कीजिए कि गलती ना हो। तो इसके लिए आप एकदम रिलैक्स माइंड के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। तो आपका आंसर सबमिट करने के बाद फिर जो भी कंटेस्टेंट सबसे कम समय में सबसे तेज़ जवाब देते हैं उनको हॉट सीट के लिए आमंत्रित किया जाता है, वो बैठते हैं हॉट सीट पर। तो जो सबसे कम समय में जवाब देने के बाद हॉट सीट पर बैठते हैं, तो आप हॉट सीट पर बैठने के बाद आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है बिग बी सर के द्वारा। तो आफ्टर दैट ब्रेक होता है इमीडिएटली। आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं बिग बी सर की, आपका नाम लेते हैं, हॉट सीट पर आ चुके हैं, आपके शहर का नाम, थोड़ी सी बातचीत होती है वहाँ पर, फिर एक छोटा सा ब्रेक होता है। तो ब्रेक होने के बाद क्या होता है मैं आपको बता दूं, जो सेट होता है हॉट सीट वाला और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए कंटेस्टेंट और पीछे ऑडियंस भी बैठी होती है, तो उस ब्रेक में जो कंटेस्टेंट हॉट सीट पर आते हैं उनको बैक स्टेज लेकर जाया जाता है। तो बैक स्टेज मतलब जहाँ से एबी सर एंट्री करते हैं वहाँ पर आपको लेकर जाया जाता है। तो वहाँ पर आपको जो माइक आपके ऊपर फिट किया गया है, सेट किया गया है, तो उसको चेक किया जाता है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, आवाज़ प्रॉपर आ रही है या नहीं। आफ्टर दैट आपका मेकअप किया जाता है फिर से। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, कंटेस्टेंट के जो भी कंपेनियन उनके साथ आए हैं उनको भी माइक दिया जाता है, माइक सेट किया जाता है उनके भी शर्ट के ऊपर, चाहे एक आए हो या दो, तो उनके ऊपर भी मतलब माइक सेट किया जाता है। तो आपको उनको भी बताना है, माइक से रिलेटेड खास ध्यान रखिए। तो उनको माइक सेट करने के बाद उनको जो है फर्स्ट सारे कंटेस्टेंट के साथ जो कंपेनियन आए होते हैं उनको मतलब पिछली लाइन में बिठाया जाता है। तो जो कंटेस्टेंट हॉट सीट पर आते हैं उनके साथ जो भी कंपेनियन आते हैं उनको मतलब फ्रंट रो में बिठाया जाता है। तो आप सबका मतलब कंटेस्टेंट और आपके जो कंपेनियन उनका मेकअप होता है। फिर उसी ब्रेक के दौरान बैक स्टेज में केबीसी टीम आपको ब्रीफ देती है, इंस्ट्रक्शंस देती है कि आपको क्या क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। तो उनके पास जो है आपकी प्रोफाइल होती है। तो वो प्रोफाइल कैसी होती है, तो जब आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए केबीसी टीम की मैनुअल कॉल आती है तब केबीसी टीम आपसे व्हाट्सएप पर कुछ ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, आपकी लाइफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं। लाइफ से रिलेटेड मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ अभी, जैसे मेरा नाम प्रमोद है तो ये आपका नेम हो गया। फिर एज, सिटी, आप अभी फ़िलहाल के लिए क्या कर रहे हैं, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप जॉब क्या कर रहे हैं,
तो आप किस सिटी में रह रहे हैं, आपका मतलब प्रेजेंट एड्रेस कहाँ पर है और आपका परमानेंट एड्रेस कहाँ पर है। आप स्टूडेंट है तो प्रेजेंट में आप काम क्या करते हैं, आप काम कहाँ कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन क्या क्या हुई है अब तक, आपकी प्राइमरी एजुकेशन, आपकी मतलब हायर एजुकेशन, फिर आपका ग्रेजुएशन, आपका स्पेशलाइजेशन किस में है, आपकी डिग्री ग्रेजुएशन, इसके बारे में पूछा जाता है। फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है केबीसी टीम मेंबर के द्वारा। तो फैमिली मेंबर्स के द्वारा फैमिली मेंबर से रिलेटेड पूछा जाता है, आपकी फैमिली में टोटल कितने सदस्य हैं, कितने मेंबर है, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, तो उनके बारे में भी पूछा जाता है। तो उनके बारे में एक शॉर्ट इंट्रो देने के लिए आपको पूछा जाता है। तो आपकी करंट लाइफ कैसे चल रही है, आपकी लाइफ में अभी क्या चैलेंजेस है, आपकी लाइफ का क्या एम है, आपकी लाइफ में फ़िलहाल क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं, अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात केबीसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि केबीसी में आप क्यों आना चाहते हैं, मतलब केबीसी में आने का क्या पर्पज़ है आपका, केबीसी में आना कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और केबीसी में आने के बाद आपकी लाइफ पहले से और कैसे बेहतर हो सकती है, केबीसी में आने के लिए आप कब से ट्राई कर रहे थे, इसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। फिर आपके करियर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, आपके गोल से रिलेटेड, आपकी ड्रीम जॉब से रिलेटेड, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितना हो सके इसके बारे में अच्छे से उनको बताएं। तो इस बेसिस पर आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट होती है जो कि केबीसी टीम मेंबर क्रिएट करते हैं। तो देन केबीसी टीम मेंबर जो होते हैं आस्क फ्यू क्वेश्चंस, जैसे कि जब आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए सिलेक्शन कॉल आया था तो आपको कैसा लगा, आपका क्या रिएक्शन था उस पर, और जब आपको कॉल आया था तब एट दैट टाइम कॉल आने के बाद आप कहाँ थे, और जब आपने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, आपकी फैमिली को इसके बारे में जब बताया तो उनका क्या रिएक्शन था। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो आप उनके अपनी लाइफ से रिलेटेड बताते हैं उसमें आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, उसका आपको व्हाट्सएप पर जवाब सेंड करना होता है। तो इस बेसिस पर आपकी प्रोफाइल मतलब क्रिएट की जाती है। तो आपको जो भी कंटेस्टेंट है आपको आपका जो नेम होता है इंग्लिश में और हिंदी में विथ करेक्ट स्पेलिंग, हिंदी में विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो भी है वो भेजना होता है, आपकी एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, और आप किस शहर में रहते हैं ये डिटेल्स आपको भेजनी होती है। फिर आपके साथ जो कंपेनियन आने वाले होते हैं, एक हो दो हो, तो उनकी डिटेल्स भी आपको शेयर करनी होती है, जैसे कि उनका नाम, उनका एज, जेंडर, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका आपके साथ क्या रिलेशन है वो सेंड करना होता है, चाहे एक कंपेनियन हो या दो हो। तो और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, उनको अगर कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है तो वो भी आपको वहाँ पर पूछते हैं, तो तब आप एट दैट टाइम बता सकते हैं। फिर आपकी फैमिली डिटेल्स भी पूछी जाती है, तो आपके फैमिली में जितने भी मेंबर हैं आपके परिवार में, उनके नाम इंग्लिश में, हिंदी में, उनकी एज, ऑक्यूपेशन, उनका आपके साथ क्या रिलेशन है, तो ये पूरी डिटेल आपको व्हाट्सएप पर भेजनी होती है। तो इसी से रिलेटेड बनती है आपकी प्रोफाइल। तो बस बिफोर शूटिंग आपको इसी से रिलेटेड ब्रीफ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं केबीसी टीम मेंबर के द्वारा, मतलब जो भी आप उनको डिटेल व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं, जैसे जैसे वो क्वेश्चन पूछते हैं और जैसे जैसे आप आंसर करते जाते हैं। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात अबाउट योर वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफ लाइन से रिलेटेड, जब आप हॉट सीट पर जाएंगे एफएफएफ राउंड क्लियर करके, जो 3 नाम आप देने वाले हैं फॉर वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफ लाइन, उनको तुरंत कॉल किया जाता है कि आपका मतलब जब आप जो भी कंटेस्टेंट है, जब आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड क्लियर करते हैं और आप हॉट सीट पर जाते हैं, एट दैट टाइम केबीसी टीम आपने जो 3 नाम दिए हैं उनको तुरंत कांटेक्ट करती है और बताती है। तो उनके साथ जो भी आपका रिलेशन हो, चाहे वो आपके फ्रेंड हो या फैमिली मेम्बर से कोई हो, उनको बता दिया जाता है कि आपके मित्र जो है या फिर आपके फैमिली मेम्बर वो हॉट सीट पर आ चुके हैं। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात, उसके बाद 4 से 5 घंटे की जो भी आपकी शूटिंग की शिफ्ट होती है उन तीनों को भी स्टैंड बाय मोड पर रखा जाता है। स्टैंड बाय मोड पर रखने का मतलब ये होता है कि उनको जो है
केबीसी टीम मेंबर के साथ वीडियो कॉल पर कनेक्ट रहना होता है 4 से 5 घंटे के लिए, जब तक कि कंटेस्टेंट लाइफलाइन यूज़ नहीं कर लेता। तो तीनों को भी स्टैंड बाय मोड पर रखा जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो उनको लैपटॉप पर मतलब लॉगिन करना होता है। तो आपको जब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए बुलाया जाता है, एट दैट टाइम जो आप 3 नाम भेजते हैं केबीसी टीम मेंबर्स को फॉर वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन, एट दैट टाइम केबीसी टीम मेंबर उनको शूटिंग की डेट, जो वीडियो कॉल की लिंक होती है जूम मीटिंग की, और उसमें जो भी डिटेल्स होते हैं वो सेंड कर देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उनको अवेलेबल रहने के लिए कहिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, जो भी 3 नाम आप देते हैं, अगर वो जॉब करते हैं, स्टूडेंट है, उनको लीव लेनी पड़ सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि कम से कम 4-5 घंटे के लिए उनको स्टैंड बाय मोड पर रखा जाता है। तो मेक श्योर कि वो एट दैट टाइम अवेलेबल रह सके, जो भी 3 नाम आप देते हैं फॉर वीडियो कॉल फ्रेंड लाइफलाइन के लिए, तो उनका अवेलेबल होना फॉर 5 डेज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 4 से 5 घंटे का एक शिफ्ट होता है शूटिंग का। और इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है कि तीनों जो भी नाम आप देते हैं वो अवेलेबल रहे। फिर कंटेस्टेंट जब हॉट सीट पर जाते हैं और क्वेश्चन खेलना स्टार्ट करते हैं, तो जिस भी क्वेश्चन को लगे कि मुझे वीडियो कॉल फ्रेंड लाइफलाइन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप जब यूज़ करते हैं तो एट दैट टाइम फिर से एक छोटा सा ब्रेक होता है, और फिर केबीसी टीम जो होती है उनके साथ कॉल कनेक्ट करती है, और फिर ब्रेक कंप्लीट होने के बाद फिर वो कॉल कनेक्ट होती है, और फिर बिग बी सर बात करते हैं। तो आप पहले से ही कंफर्म कर लीजिए, मतलब जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ज्योग्राफी से रिलेटेड या हिस्ट्री से रिलेटेड, तो क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, और जो 3 नाम आपने उसमें दिए हैं उसमें ये कंफर्म कर लीजिए, मतलब एटलीस्ट आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा कि इन तीनों में से किसको इस बारे में नॉलेज हो सकती है। तो थोड़ा सा विचार कीजिए और फिर वो नाम बताइए जो व्यक्ति आपको उस क्वेश्चन का सही आंसर दे सके। फिर जैसे ही आपका मतलब वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो भी व्यक्ति आपके साथ कॉल पर कनेक्ट हो जाता है, मेक श्योर कि आप ऐसे व्यक्ति को चुने जो करेक्ट आंसर दे सके, ठीक है। तो उनका नाम आप तुरंत बता सकते हैं वहाँ पर। अभी जैसे ही उनको कॉल किया जाता है, मान लीजिए अगर फर्स्ट जो भी पर्सन है जिनका नाम आपने दिया है, अगर अनफॉर्चुनेटली वो किसी परिस्थिति में किसी सिचुएशन में कॉल पिक नहीं कर पाते हैं, तो वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है, उनको फिर अटेम्प्ट नहीं किया जाता है कॉल। फिर जो 2 नाम बचते हैं उनमें से एक को कॉल किया जाता है। तो इसी पर्पज़ से 3 नाम आपसे लिए जाते हैं, इनकेस अगर 1 या 2 व्यक्ति कॉल पिक नहीं कर पाते हैं, तो इसी वजह से 3 नाम लिए जाते हैं। तो एंड मेक श्योर जो 3 नाम आप देते हैं वो एट दैट टाइम अवेलेबल होने ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो उनको इससे रिलेटेड आप उनको मतलब ऑलरेडी बता दीजिए, क्योंकि स्टैंड बाय मोड पर रहना होता है 4 से 5 घंटे के लिए, और उनको बहुत वेट करना पड़ता है, क्योंकि इतना टाइम के लिए वेट करना मतलब बहुत चैलेंजिंग रहता है। इसीलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने इस बात को फिर से एक बार रिपीट किया है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। एट लास्ट मतलब जो भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ कोई अगर हो सकता है कि गड़बड़ हो, तो वहाँ पर गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर उनको कोई जॉब करते हैं, वो अगर वो स्टूडेंट है, वो एट दैट टाइम अवेलेबल रहेंगे या नहीं, उनको अगर लीव लेनी पड़ सकती है, तो इसीलिए इसके रिलेटेड जो भी आपको तैयारी करनी है वो पहले से ही तैयारी कर लीजिए। आई होप आपको इससे रिलेटेड ऑल पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वीडियो कॉल फ्रेंड लाइफलाइन से रिलेटेड जो मैं आपको बताने वाला था। तो इसके बाद जो भी आपको ब्रीफ केबीसी टीम के द्वारा दिया जाता है, फिर एक्चुअल में शूटिंग स्टार्ट होती है। तो जैसे ही शूटिंग स्टार्ट होती है तो आपको अपना स्मॉल इंट्रोडक्शन देना है, कम से कम 2 से 5 मिनट का, टू बिग बी सर। उसमें आपका नेम, एज, आपका करंट ऑक्यूपेशन क्या है, आप अभी जॉब क्या कर रहे हैं, आप अभी कहाँ रहते हैं, आपकी फैमिली के बारे में, आपके फैमिली में टोटल कितने मेंबर हैं उनके बारे में पूरा डिटेल में बताना है। आपके अभी लाइफ कैसी चल रही है, आपके लाइफ में फ़िलहाल के लिए क्या चैलेंजेस है, केबीसी में आने का आपका पर्पस, आपका मोटिव क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है केबीसी आपके जीवन में, और फिर कितने खुश हुए आपके फैमिली मेम्बर्स जब आप
केबीसी शो में आए हैं या फिर आप जो अभी हॉट सीट पर बैठे तो अभी आप कितने खुश हैं, आप अपनी जो खुशी है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं आफ्टर क्लियरिंग एफएफएफ राउंड। जब आप हॉट सीट पर आए हैं और कितने सालों के बाद आप ट्राई कर रहे थे, मतलब कितने साल तक आपने ट्राई किया केबीसी में आने के लिए, इस पल के लिए कि मैं एक ना एक दिन हॉट सीट पर आऊँ। और फाइनली आपका वो जो 5 साल से 7 साल से 10 साल से जो आप सपना देख रहे थे कि केबीसी के हॉट सीट पर मैं जाऊँ, वो फाइनली आपका अगर सपना पूरा होता है तो आपको कैसे लग रहा है, कैसा आपको फील हो रहा है। तो इससे रिलेटेड आप कम से कम शॉर्ट अप टू मतलब 5 मिनट तक बात करते रहिए। और इसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, जो भी आप इंट्रोडक्शन देने वाले हैं इसका आप ऑलरेडी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, तो इससे रिलेटेड आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको कैमरा फेस करने की मतलब आपको एक तो अंदाज़ा हो चुका होगा क्योंकि आपने वीडियो ऑडिशन में ऑलरेडी कैमरा फेस किया है, तो आप मिरर के सामने भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपकी बात करने का जो भी तरीका है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। आपका बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट कैसे मेंटेन करना है, इसके लिए आप मिरर के सामने बात करने का मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेक श्योर शूटिंग स्टार्ट होने के बाद बी रिलैक्स, काम और हैप्पी रहिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, जब शूटिंग शुरू होती है सबसे पहले एबी सर की बात सुनने का ट्राई कीजिए, मतलब उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए, ठीक है। उनको बीच में इंटरप्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। और उनकी बात जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप अपनी बात रखिए, वो आपकी पूरी बात सुनते हैं। सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है कि उनकी बात बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करनी है, ध्यान से उनकी बात सुनिए फिर अपनी बात रखिए। फिर जैसे आप सब जानते हैं कि जैसे ही एपिसोड स्टार्ट होता है तो 1 बाय 1 क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो बैक टू बैक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 1000 रुपीज़ के लिए पूछा जाता है, तो बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर थोड़ी बातचीत होती है नॉर्मल, फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक होते रहते हैं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे, एक 2 या 3 मिनट के लिए ऐसे छोटे छोटे ब्रेक होते रहते। तो उसके ड्यूरिंग जो है आपको फिर से केबीसी टीम अगर कोई इंस्ट्रक्शन देने होते हैं आपको ड्यूरिंग एपिसोड, अगर आप बात अच्छी कर रहे हैं आपको कैसे इंप्रूव करना है, या इफ़ आप कोई गलती कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। और जब ब्रेक होता है तो एट दैट टाइम अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना हो, फिर पानी पीना हो, तो आप उनको बता सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बस फिर कुछ और क्वेश्चंस एंड आंसर पूछे जाते हैं। तो जब आप से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं तो बी कॉन्फिडेंट, खुद पर विश्वास रखिए, रिलैक्स रहिए और इसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कीजिए। और बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको, क्योंकि क्या होता है कंटेस्टेंट क्वेश्चन आने के बाद बहुत घबरा जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे फर्स्ट मैं एक बात यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, आप चाहे हॉट सीट पर जाए या ना जाए, तो सबसे आपका जो बहुत बड़ी अचीवमेंट आपने ऑलरेडी की हुई है, क्योंकि आप पूरी इंडिया की पॉपुलेशन आपको पता है 140 बिलियन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसमें से आप 10 कंटेस्टेंट फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए खेलने के लिए गए हैं। और उसमें आप वहाँ पर मतलब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड क्लियर करके वहाँ पर गए, तो ये भी बहुत बड़े अचीवमेंट है। तो इतना सब कुछ अगर आपको आता है तो वो भी चैलेंज आप एक्सेप्ट कीजिए विथ कॉन्फिडेंस, और वो भी फेस कर सकते हैं, बस खुद पर विश्वास रखिए। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है, क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ने होते हैं। तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है रिलैक्स होकर एकदम माइंड आपको कूल रखना होता है, शांत रखना होता है। एट दैट टाइम नो अदर थाट्स। तो अगर ये प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छे से अच्छे आंसर दे सकते हैं, और वहाँ पर आप हॉट सीट पर बैठने के बाद अच्छे से अच्छा परफॉर्म करके आप अच्छी से अच्छी धनराशि जीत सकते हैं। फिर ऐसे ही आपकी शूटिंग चलती रहेगी कम से कम 4 या 5 घंटे, जो भी आपके शूटिंग के शिफ्ट के आवर्स है। फिर जैसे ही आपकी शूटिंग की शिफ्ट कंप्लीट हो जाती है, फिर मतलब जो टाइम होता है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर मान लीजिए अगर कंटेस्टेंट स्टिल खेल रहे हैं, उन्होंने क्विट नहीं किया, तो नेक्स्ट डे फिर से वही रोल और कंटेस्टेंट को रिपीट किया जाता है, वही खेलते हैं। अगर मान लीजिए उन्होंने सेम डे पर ही क्विट कर दिया है, तो नेक्स्ट डे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड फिर से लिया जाता है अदर 9 कंटेस्टेंट जो बचे हुए होते हैं। और मान लीजिए अगर कंटेस्टेंट ने फर्स्ट डे ही क्विट कर लिया, उन्होंने एक अमाउंट जीती, तो एट दैट टाइम उनका गेम मतलब कंप्लीट हो जाता है। उनको नेक्स्ट डे जो है उनको मतलब जाना होता है, उनको जाने के लिए कहा जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर जैसे ही नेक्स्ट डे फिर से शूटिंग स्टार्ट होती है, तो बाकी जो 9 कंटेस्टेंट बच जाते हैं उनके बीच गेम कंटिन्यू किया जाता है। तो यहाँ पर अभी एक मेन इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ,
ये जो शिफ्ट कंप्लीट होने के बाद ये नेक्स्ट डे फिर से शूट स्टार्ट होता है। ये बैक टू बैक 5 डेज़ या मैक्सिमम 7 डेज़ के लिए चलता है। तो उनके अकॉर्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शन वो आपको देंगे केबीसी टीम मेंबर्स, तो वो आपको फॉलो करने होते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था कि आपके टिकट बुकिंग से रिलेटेड जब केबीसी टीम मेंबर्स आपको कहते हैं, ये मैं मतलब जो पार्टिसिपेंट्स महाराष्ट्र स्टेट में रहते हैं और नियर बाय स्टेट्स में रहते हैं, जिनके लिए मुंबई बस या ट्रेन से आना जाना पॉसिबल है, उनके लिए अगर मान लीजिए केबीसी टीम मेंबर बोलते हैं कि टिकट बुकिंग हम करेंगे, अगर उन्होंने एक्चुअल में टिकट बुकिंग की तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए उन्होंने कहा लास्ट मोमेंट पर कि टिकट आपको बुक करनी है, ठीक है, तो इस केस में जो आपका अमाउंट लगेगा आने जाने में, मतलब आपके शहर से मुंबई तक जाने में और वहाँ से होटल तक जाने में, तो इसका जो भी एक्सपेंस होता है वो आपको रीइम्बर्स करके दिया जाता है। तो ये इसका प्रोसेस मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आपके शहर से लेकर मुंबई तक जाने का, और मुंबई में जिस भी जगह आप मान लीजिए रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद वहाँ से होटल तक जाने का जो भी आप कैब ऑटो टैक्सी करते हैं, ये जो भी एक्सपेंस होता है, सपोज अगर ये 4,000 के आसपास आपका एक्सपेंस होता है कंटेस्टेंट एंड उनके साथ जो कंपेनियन आए हैं उनका, तो इसके आप जब शूटिंग हो जाती है आपकी, उसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाता है, ठीक है, उस पर सिर्फ आपको साइन करना होता है। उसमें आपकी पूरी डिटेल होती है। मान लीजिए अगर आपका वहाँ पर जाने तक का 4,000 रुपीज़ आपका एक्सपेंस लगा है, तो उसको पूरा डबल करके आपको वापस दिया जाता है। डबल मतलब 8,000। तो आने जाने का आपका पूरा एक्सपेंस कवर हो जाता है उसमें। तो आपका फॉर्म दिया जाता है, उस पर आपकी सिग्नेचर ली जाती है और आपको एक्सपेंस डबल करके आपको रीइम्बर्स कर दिया जाता है। तो जैसे ही आप शूटिंग कंप्लीट करके वापस अपने शहर जाते हैं तो आपको यूपीआई कर देते हैं केबीसी टीम। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो इन केस अगर एट द लास्ट मोमेंट केबीसी टीम आपको बताए कि टिकट आप बुक कर लीजिए, आपको हम आने के बाद रीइम्बर्स कर देंगे, तो उसके बारे में आप निश्चिंत होकर जा सकते हैं। केबीसी टीम आपको फिर रीइम्बर्स कर देगी। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे जो भी मैंने अब तक आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ग्राउंड ऑडिशन के रिलेटेड फर्दर अपडेट के लिए वेट करें। तो मैं आपको बता दूं, अभी के लिए ग्राउंड ऑडिशन से रिलेटेड जो कि भोपाल लखनऊ में होने वाले हैं, उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं आई है, तो हमको और वेट करना है। फिलहाल के लिए ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सोनी लिव आशीष ने नोटिफाई किया है ऑलरेडी कि स्टे ट्यून्ड फॉर फ्यूचर वेन्यू डिटेल्स फॉर ग्राउंड ऑडिशन। तो आप और हम वेट करते हैं, कुछ और दिन देखते हैं, अगर कुछ ऑफिशियल अपडेट आती है तो। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन साथियों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि जब भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।